जय हिंद। आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल में स्वागत है। मैं सूरज राम आपके लिए लेकर उपस्थित हैं घात तथा घातांक, करड़ी और लव से संबंधित टॉपिक। यह टॉपिक टीजीटी, जूनियर सहायक अध्यापक भर्ती तथा अन्य कंपटीशन परीक्षाओं से रिलेटेड है। आप इसका विधिवत तरीके से अध्ययन कर सकते हैं और इस चैप्टर ये सभी का एक आधार है, क्योंकि इसके माध्यम से कैलकुलेशन, जो गणनात्मक प्रश्न होते हैं उनकी गणना को कितने फास्ट तरीके से आप कर सकते हैं, ये इसके अंतर्गत सीखेंगे आप कि गणना कितनी जल्दी से जल्दी की जा सकती है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले घात। यदि m एक धनपूर्णांक हो तथा a गुणित a गुणित a गुणित a गुणित a m बार आया हो तो इसे a पे पावर m के रूप में लिखा जाता है। तो इसे a पे पावर m के रूप में लिखा जाता है। जैसे आप तो जानते ही हैं, 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 अगर इसे लिखा है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 4, और 2 पे पावर 4 का मान कितना होगा, 16। ऐसे ही 3 गुणित 3 गुणित 3, 3 3 कितने बार है, 3 बार, 3 पावर 3 मान कितना होगा, 27। ऐसे ही 4 गुणित 4 गुणित 4, 4 4 यानी 4 पावर 3 मान कितना होगा, 64। तो इस तरीके से इन्हें पावर के रूप में लिखा जा सकता है। जब पावर के रूप में लिखा जा सकता है, इसे a पे पावर m के रूप में लिखा जाता है, जिसे a की घात m पढ़ा जाता है। a की घात m, तो इसे क्या पढ़ सकते हैं, 2 की घात 4, 3 की घात 3, 4 की घात 3। a पे पावर m में a को आधार तथा m को घातांक कहते हैं। यहाँ a किसका काम करता है, बेस का काम करता है, a उसका आधार है और जो पावर लगी हुई है वो क्या है, घातांक है, या घात कह सकते हैं उसे, वो क्या है, उसकी घात है। तो आइए इन पर चर्चा कर लेते हैं। इस प्रकार से यदि आधार उसका समान है, पॉइंट नंबर 1, a पे पावर m गुणित a पे पावर n, दोनों का आधार है, वो आधार दोनों का कैसा है, समान है, और पावर जो घात है वो अलग अलग है। तो अगर आधार दोनों का समान है तो घातें आपस में जुड़ जाती हैं। ये आप किसी एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे। 2 पे पावर 3 गुणित 2 पे पावर 2, आधार तो दोनों का समान है लेकिन घात अलग अलग है। तो अगर इसे लिखेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, 2 2 कितने बार हो जाएगा, 3 बार, और इसके हिसाब से 2 2 कितने बार हो जाएगा, 2 बार। टोटल कितना हो गया, 2 पे पावर 5, अर्थात 2 पे पावर 3 प्लस 2 पावर आपस में जुड़ जाती है। यदि उनका आधार समान हो तो पावर आपस में जुड़ जाते हैं। a पे पावर m गुणित a पे पावर n बराबर a पे पावर m प्लस n। लेकिन a का मान शून्य नहीं होना चाहिए, क्यों, अगर a पे पावर शून्य, a का मान ही शून्य होगा तो शून्य पे पावर कुछ भी सही, जब शून्य पे पावर कुछ भी होगा तो उसी प्रकार का रहेगा, कोई अपरिभाषित ही रहेगा। चलिए आगे देखते हैं। a पे पावर m होल पे पावर n, a पे पावर m होल पे पावर n, जैसे 2 पे पावर है वो 3 है और पूरे पे पावर 2 है। 2 तो इस प्रकार से निकालेंगे, तो जैसे अंदर वाले को सॉल्व किया तो 2 गुणित 2 गुणित 2, पावर कितनी है, 2, अंदर कितने हो जाएंगे, 8, पावर कितनी है, 2, और इसका मतलब क्या है, 8 गुणित 8, टोटल कितना आएगा, 64 आएगा। इस प्रकार से 64 आएगा। अब इसके हिसाब से कर लें कि 2 पे पावर 3 होल पे पावर 2, तो 2 पे पावर कितने हो गए, 6 हो गए, और 2 पे पावर 6 हो गए तो 2 पे पावर 6 का मान भी कितना होता है, 64 होता है। अर्थात 2 पे पावर m और होल पे पावर n, तो ये क्या बन के तैयार होगा, 2 पे पावर mn, यानी पावर के ऊपर जब पावर हो तो आपस में दोनों का गुणा हो जाता है। जब पावर के ऊपर पावर, a पे पावर m होल पावर n, तो क्या बनेगा, a पे पावर mn, a पे पावर mn। तीसरा पॉइंट,
ए बी होल पावर एम। तो ये तो सरल है, इसे तो समझ सकते हैं। ए बी पे पावर एम, इसका मतलब ए पे पावर भी एम है और गुणित बी पे पावर भी एम है। दोनों पे पावर अलग अलग कर दी गई है। जैसे 6 पे पावर 5 हो तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 गुणित 3, तो 2 पे पावर 5, 3 पे पावर 5, इस प्रकार से उसे लिखा जा सकता है। ठीक, अगला ए पे पावर एम गुणित ए पे पावर एन गुणित ए पे पावर पी। यहां सभी का आधार कैसा है, समान है। तो चाहे वो 2 के लिए हो और चाहे वो 2 से अधिक के लिए हो, चाहे वो 2 के लिए हो चाहे वो 2 से अधिक के लिए हो, जब इस प्रकार से आधार है तो गुणा में जैसे पावर है वो क्या होती है, आपस में जुड़ जाती है, m प्लस एन प्लस पी, ए पे पावर m प्लस एन प्लस पी। ठीक, यहां लिखा है a अपॉन बी पे पावर m, तो इसे अलग अलग कर सकते हैं, a पे पावर m अपॉन b पे पावर n, a पे पावर m अपॉन a पे पावर n। आधार तो दोनों का कैसा है, समान है। तो जब ये ऊपर जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के a पे पावर m माइनस n, माइनस a पे पावर m माइनस a पे पावर m। यदि m सम है 2 4 6 8 तो क्या होगा, तब आप जानते हैं ये माइनस चिन्ह गायब हो जाएगा। जब m का मान इवन नंबर होगा तो ये गायब हो जाएगा। माइनस a पे पावर m तो माइनस चिन्ह आगे आ गया, कब, जब एक और होगा, m जब विषम संख्या है। a पे पावर 0 बराबर 1, यदि किसी पे पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0, a का मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि a का मान 0 होगा तो 0 पावर 0 इनफाइनाइट आएगा, यानी वो अपरिभाषित है, उसको वो परिभाषित नहीं है, अपरिभाषित है। तो इस तरीके से इन सूत्रों को आप याद रखेंगे और इन सूत्रों के साथ साथ आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि शुद्ध करड़ी के बारे में जानेंगे। शुद्ध करड़ी क्या होती है, शुद्ध करड़ी यदि किसी करड़ी वाली संख्या का, यदि किसी करड़ी वाली संख्या का परिमेयकारी गुणनखंड 1 हो तो वो है शुद्ध करड़ी कहलाती है। जैसे रूट के अंदर 2, रूट के अंदर 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, घनमूल 2, घनमूल 4। तो इस तरीके घनमूल 4 ने लिखे, यहां पर 3 लिख दो, 3 इस प्रकार से अगर दी गई है तो इन्हें क्या कहते हैं, शुद्ध करड़ी कहते हैं। ये किस रूप में लिखा है, शुद्ध करड़ी के रूप में लिखा है। आगे देखते हैं, मिश्रित करड़ी यदि किसी करड़ी वाली संख्या का परिमेय गुणनखंड 1 के
अतिरिक्त हो तो उसे मिश्रित करड़ी कहते हैं। दो वर्ग घनमूल दो अंडर रूट तीन कड़ी को यहां दर्शा सकते हैं, कड़ी 4 अंदर 3, 5 कड़ी 3 अंदर भी 5, या 5 में लिख के आप और कुछ लिख सकते हैं 7। ये क्या कहलाती है? मिश्रित कड़ी। उसके बाद सजाती कड़ी, जैसे 2 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 3, 7 अंडर रूट 3, बेजाती कड़ी 2 अंडर रूट 3, 5 अंडर रूट 7, 3 अंडर रूट 5। तो ये कड़ी के प्रकार है। शुद्ध कड़ी कड़ी के रूप में लिखा हुआ है। मिश्रित कड़ी मिश्रित रूप में लिखा हुआ है। सजाती है जब उनकी कड़ी कैसी समान हो, जैसे वर्गमूल के अंतर्गत है तो रूट के अंतर्गत है, या सभी घनमूल के अंतर्गत है और उसके अंदर जो संख्या लिखी हुई है वो भी समान है, तो वो कहलाती है सजाती कड़ी। विजाती कड़ी जब वो एक दूसरे की जात से मैच नहीं करती हैं तो क्या है? विजाती कड़ी है। सजाती कड़ी आपस में आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन जो विजाती कड़ी है उन्हें जैसे का तैसा, जैसे जोड़ना है तो बीच में प्लस लगा के छोड़ दिया जाता है, घटाना है तो बीच में माइनस लगा के छोड़ दिया जाता है। और सजाती कड़ियों का कड़ी को आपस में आप जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। अब पॉइंट नंबर 1, रूट के अंदर ए, फिर से रूट के अंदर ए, फिर से रूट के अंदर ए, फिर से रूट के अंदर ए, डॉट डॉट एन बार। इस तरीके से लिखा है तो 2 पे पावर वो ए पे पावर 2 पे पावर n माइनस 1 अपॉन 2 पे पावर n। इस प्रकार से सूत्र परिवर्तित हो जाता है। इस प्रकार से सूत्र परिवर्तित हो जाता है। जैसे विचार करेंगे एक पर, जैसे लिखा हुआ है रूट के अंदर 3, फिर से रूट के अंदर 3, फिर से रूट के अंदर 3। चलिए इतने कोई पार्टों को देख लेते हैं। तो अगर इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? रूट 3 और जो ये लिखा है इसे आप लिख सकते हैं 3 पावर 1/2। 3 पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर। आगे बढ़ते हैं। रूट 3 रूट, अब ये क्या हो जाएंगे? यहां तो पावर 1 है तो कितने हो जाएंगे? 3/2। 3 पावर 3/2। कड़ी 3, यहां तो 3 लिखा ही है। अब ये अंडर रूट का निशान जब हटाएंगे तो 1/2 इसकी वजह से आएगा, तो क्या आएगा? 3 पावर 3/2 तो लिखा है, 1/2 और आएगा, तो यहां से क्या बनेगा? 3 और 3 पे पावर 3/4। फिर इसे इसके साथ हल करेंगे। यहाँ पावर कुछ नहीं तो 1 है, गुणाम पावर है जुड़ती है, 4 एकम 4 और 3 7। 3 पावर कितना हो जाएगा? 7/4।
फिर रूट का निशान हटा देंगे तो 7 बटे कितना आएगा, 8 आएगा। 7 बटे 8 आएगा। इसका मतलब इसी को लिखा जा सकता है 3 पे पावर 2 पे पावर 3 माइनस 1 अपॉन 2 पे पावर 3, इस प्रकार से। तो इस सूत्र का वो आकार ले लेगा। अगर रूट का निशान है ए कितने बार है, 4 बार। जब ए 4 बार है, 2 पे पावर 4 का मान कितना होता है, 16। तो 16 में से 1 यानी 15 बटे 16। इस प्रकार से उसका उत्तर डायरेक्ट कवर हो जाएगा। आप उसका आंसर सीधा सीधा लगा सकते हैं। आइए देख लेते हैं। जैसे लिखा हुआ है √2, फिर से √2, √2, √2 बराबर। इस तरीके से अगर लिखा हुआ है, इतना लिखा हुआ है, कितने बार है, 4 बार। तो आप कह सकते हैं 2 पे पावर 15 बटे 16 इसका आंसर होगा। 2 पे पावर 15 बटे 16। आगे देखते हैं 3, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3, फिर से 3। अगर इस प्रकार से लिखा हुआ है, 3 का मान कितना, 5 पावर है, तो 3 पे पावर कितना हो जाएगा, 31 बटे 32। 2 पे पावर 5 का मान 32 होता है, तो कितना हो जाएगा, 31 बटे 32। ऐसे ही और लिखा है 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7, रूट के अंदर 7। अगर इस तरीके से लिखा है तो 7 पावर कितना हो जाएगा, 15 बटे 16। अब आप लोग समझ गए होंगे। इस प्रकार से कोई भी प्रश्न आता है 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, जितने बार भी दिया गया है, इस प्रकार से उसे हल किया जा सकता है। लिखा है 3, अंडर रूट के अंदर 3, अंडर रूट के अंदर 3, और इसमें लिख दिया जाए 10 बार। तो 2 कितने बार है, 10 बार है। 2 पे पावर 10 का मान कितना होता है, 1024 होता है। जब 1024 होता है तो इसे क्या लिख सकते हैं, 1023 बटे 1024। आ गया होगा, आपको ट्रिक समझ में आ गई होगी। इस प्रकार से किसी का भी मान तुरंत निकाल सकते हैं आप। जब इस प्रकार से लिखा हो, रूट के अंतर्गत लिखा हो, तो इस प्रकार से उसका मान निकाला जा सकता है। √2, √2, √2, √2 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर इस प्रकार से ये कहां जा रहा है, अगर ये जा रहा है इस प्रकार से अनंत की तरफ, अगर ये इस प्रकार से अनंत की तरफ जा रहा है, तो आप इसका मान जानेंगे कितना होगा। अनंत की तरफ जा रहा है, 2 2 2 2 है, तो कितना मान होगा, 2। 3, अंडर रूट के अंदर 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 3, डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट। मान कितना होगा, 3। अंडर रूट के अंदर 5, 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 रूट के अंदर 5। अगर इस तरीके से दिया है तो उसका मान कितना होगा, 5। रूट के अंदर 7, 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 डॉट डॉट। अगर इस प्रकार से दिया मान कितना होगा, 7। तो अगर वो कहा इनटू के रूप में लिखा हुआ है और वो पदों की संख्या कैसी है, अनंत। जब पदों की संख्या अनंत के रूप में दी गई है, दोनों प्रकार हो गए। यदि इनटू में जैसे यहाँ अनंत नहीं लिखा होता तो 2 पे पावर कितने, 4 हो जाएंगे, यानी 2 पे पावर 15 बटे 16 आंसर होगा। और यदि डॉट 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 अनंत तक है, उनके पदों की गिनती नहीं है, तो इसका मान कितना, 2 2 लिखा है तो 2 ही होगा। ऐसे ही 3 3 कितना, 5 बार लिखा है। अगर इतना ये इनफाइनाइट वाला चिन्ह हटा दिया जाए कि ये डॉट डॉट नहीं है,
तो इसका मान कितना होगा, 3 पावर 31/32 होगा। और जब डॉट डॉट अनंत लगा हुआ है तो उसका मान 3 ही होगा। ऐसे ही 5 5 5 5 कितने बार है, 6 बार है। जब 6 बार है, अगर अनंत का निशान नहीं लगा होगा तो 5 पे पावर 63/64 होगा। और जब अनंत तक लगा है तो 5 वाला 5 ही रहेगा। ऐसे ही 7 7 7 7 कितने बार, 5 बार है। अगर ये अनंत वाला नहीं लगा होगा तो मान इसका कितना होगा, 7 पे पावर 31/32 होगा। और जब डॉट डॉट अनंत लगा हुआ है तो इसका मतलब उसका मान 7 ही होगा। तो ये इनटू में जब क्या है, इनटू में 2 कंडीशन है। जब वो पदों की संख्या सीमित है तब उसका मान कितना होगा, और जब पदों की संख्या असीमित है यानी अनंत तक जा रहा है तब उसका मान कितना होगा। ठीक, तो इस प्रकार से ये 2 पार्ट दिए गए हैं, इन पर विचार करना है। फिर इसके बाद आते हैं रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस, इस प्रकार से दिया गया है। रूट ए रूट ए रूट ए प्लस डॉट डॉट अनंत तक। जब इस प्रकार से दिया गया है, जब इस प्रकार से दिया गया है तो जो इसका मान होगा वो मान इसका कितना कवर करेगा ये देखना है आपको। तो रूट के अंदर 4a + 1 + 1/2, जहां a का मान जो भी हो उसी प्रकार से आप उसे निकाल सकते हैं। ऐसे ही रूट a माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट तक। तो जो इसका मान होगा वो कितना होगा, रूट 4a + 1 - 1/2। जब इस प्रकार से पदों की संख्या अनंत के रूप में दी गई है तो आप उसे इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब यहीं पर नोट लिख लीजिए, यदि a को m+1 के रूप में लिखा जा सके तब a प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस रूट ए प्लस डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट, तब उसका मान जो होगा वो कितना होगा, m+1 और रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस रूट ए माइनस डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट, तब उसका मान कितना होगा, m होगा। यदि कोई भी इस तरीके से पार्ट लिखा हुआ है और उसे इस रूप में लिखा जा सकता है, उसके फैक्टर m+1, तो उसका मान इस तरीके से डायरेक्ट आप निर्धारित कर सकते हैं। जैसे अंडर रूट के अंदर 20 धन 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 डॉट डॉट इनफाइनाइट। अगर इस प्रकार से अनंत तक दिया गया है तो आप देखेंगे 20 के जो फैक्टर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, 4 × 5। जब 4 × 5 हो जाएंगे तो बड़ा वाला मान इसका होगा, यानी इसका उत्तर जो आएगा वो कितना आएगा, 5। इसका जो उत्तर होगा वो कितना होगा, 5 होगा। इसी प्रकार से और लिख लेते हैं, 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस रूट 20 माइनस डॉट डॉट इनफाइनाइट। इसके भी 20 के फैक्टर करेंगे तो 20 के फैक्टर कितने हो जाएंगे, 4 × 5। ऐसी कंडीशन में इसका मान होगा वो कितना होगा, 4 होगा। ठीक है, आप लोगों के समझ में आ गया होगा।
कि इस प्रकार से जब दिया गया है प्लस प्लस के रूप में दिया गया है, यदि फैक्टर नहीं हो पा रहे हैं, नहीं हो पा रहे, तब तो आप सूत्र का इस्तेमाल करेंगे, रूट 4a + 1 अपॉन 2। माइनस दिया है तो रूट 4a + 1 -1 अपॉन 2। और यदि a के इस प्रकार से फैक्टर किए जा सकते हैं mm + 1, यानी एक कम एक ज्यादा, लगातार 4 × 5, 5 × 6, 6 × 7, 7 × 8, इस प्रकार से अगर उसके फैक्टर हो सकते हैं तो प्लस वाले के लिए बड़ा वाला मान और माइनस वाले के लिए छोटा वाला मान कंफर्म होता है। ठीक है, अनंत तक दिए जा रहे हैं। आप देख लीजिए एक दो, अगर इस प्रकार से नहीं बनता है तो उसका मान आप किस प्रकार से निकालेंगे, आइए देखते हैं। रूट 7 प्लस 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 डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट। अब 7 के फैक्टर नहीं हो सकते। जब 7 के फैक्टर नहीं हो सकते तो यहाँ a का मान आप देख रहे हैं कितना है, 7 है। a का मान जो है वो कितना है, 7। तब 7 को अब इस प्रकार के सूत्र का इस्तेमाल करना पड़ेगा, रूट 4a + 1 + 1 अपॉन 2। तो 4 आप देख रहे हैं रूट 4 × 7 + 1 + 1 अपॉन 2, तो कितना, 7 × 28 = 29, कितना हो जाएगा, √29 + 1 अपॉन 2, और यही रहेगा इसका आंसर। ठीक है, आया होगा सभी लोगों की समझ में, इस प्रकार से ही रहेगा। ऐसे ही और लिख देते हैं, रूट 7 प्लस, नहीं माइनस वाला नोट करते हैं, रूट 7 माइनस रूट 7 डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट। अगर इसे देखेंगे तो a का रूट के अंदर कितना, 4a + 1 - 1 अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा, 4 × 7 + 1 - 1 अपॉन 2, तो अंडर रूट के अंदर 29 - 1 अपॉन 2, तब ये आंसर होगा। ठीक है, और यदि किसी भी प्रकार से अगर उसके फैक्टर हो सकते हैं, तो जब फैक्टर होते हैं तब तो आप अच्छे से जानते ही हैं, फैक्टर वाले को आप सॉल्व कर सकते हैं। प्लस वाला, कुछ लोग कह रहे हैं कि प्लस वाला पदों की संख्या दी गई हो तो निकालना इतने जल्दी आसान नहीं है, उसके लिए तो साइंटिफिक कैलकुलेटर ही यूज करना पड़ेगा, तभी उसका मान निकलेगा। जैसे √7 + √7 + √7 अगर 3 बार भी दे दिया जाए तो उसे भी सॉल्व करना मतलब इतना आसान नहीं है। अब √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस √6 प्लस डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट, 4 बार दिया गया, 6 a का मान कितना है, 6। यहाँ 4 बार से मतलब नहीं है, डॉट डॉट में क्या लगा है, अनंत। जब डॉट डॉट में अनंत लगा हुआ तो 6 कितने बार है, अनंत बार है, चाहे वो 3 बार लिखे गए हो, चाहे वो 4 बार लिखे गए हो, चाहे वो 10 बार लिखे गए हो। डॉट डॉट इनफाइनाइट लिखा हुआ है तो इसका मतलब अनंत तक जाना है। इसी प्रकार से तो 6 के जब फैक्टर करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 2 × 3, 2 × 3 हो जाएंगे, बड़ा वाला मान संतुष्ट होगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी, 3। ऐसे ही √6 माइनस √6 माइनस डॉट डॉट सो ऑन इनफाइनाइट, a बराबर कितना, 6 रखा है, और 6 के फैक्टर करेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3, छोटा वाला मान कितना है, 2, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2 होगी। तो आप इस चीज का ध्यान रखेंगे, यदि इस प्रकार से प्लस माइनस के रूप में जब आते हैं तो प्लस वाले के लिए बड़ा वाला मान और माइनस वाले के लिए छोटा वाला मान फॉलो करता है। और इसी प्रकार से √2 का मान कितना निकालेंगे, याद कर लें, 1.414 √3
1.732 √5 2.236 2.236 √7 2.449। तो कम से कम ये 4 मान आपको याद होने चाहिए जिससे आप कैलकुलेशन को फास्ट तरीके से कर सकें। ठीक इस प्रकार से तो ये वाली प्रोसेस आपके समझ में आई होगी। मिलेंगे हम आपके फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।